और भाई पंजाब का पिछला मैच जा चुका था, मोमेंटम बना बना। और लेकिन आखिरकार जो कि मेज़बानी जो दी राजस्थान के होम में मानसिंह सवाई स्टेडियम में, वो पंजाब को मिली। क्योंकि दो तीन में ग्राउंड टीमें ऐसी हैं जो अपने होम में मैचेस नहीं खेलेगी, जैसे सीएसके और आपका हैदराबाद वो अरुण जेटली में खेलेंगे अपने होम मैचेस। और इसी तरीके से पंजाब आपका यहाँ पर खेल रही राजस्थान में। लेकिन राजस्थान अब होते हुए इनके होम ग्राउंड एटमॉस्फियर होने के बावजूद जिस तरीके से जीता हुआ मैच राजस्थान कोलैप्स करा है और जिस तरीके से पंजाब ने मारा है, तो भाई राजस्थान के छीछड़े तो उड़े हुए थे और मज़ीद उड़ गए। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। और आगाज़ करते हैं। और आज पंजाब ने जीत के बैटिंग ली, जो कि अपना जो रिवायती अंदाज है, जो कि अपने होम में यानी जहाँ मूलनपुर का जो होम ग्राउंड था वहाँ पे भी यही बरकरार था। और इसी तरीके से यहाँ भी फैसला सिर्फ दुरुस्त किया, अच्छा किया, क्योंकि यहाँ भी पहली बैटिंग ही मांगते हैं। और उसका रीज़न ये है कि ये जो दिन का जो समय है, यानी आपका जो गर्मी एक तो ऊपर से ज़्यादा और ऊपर से पिच में नमी होने की वजह से बॉल जो है वो थोड़ी नरम पड़ जाती है और बैटिंग को अच्छा एडवांटेज मिलता है पहली वाली को। और चेस थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसका रीज़न ये पावर प्ले में थोड़ा सा 10% थोड़ा एडवांटेज मिलता है, जिसके अराउंड थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड होता है, जिसके सबब डेथ ओवर में थोड़ी सी पिच थोड़ा फेवर दे देती है, तो उसके अराउंड थोड़ा डिफेंड करना ईजिली हो जाता है। कंडीशन अगर आपने 190 या 180 तक का अगर टारगेट दिया हुआ हो या 200 अराउंड, तो डिफेंडेबल है यहाँ। लेकिन 219 के 220 के टारगेट होने के बावजूद राजस्थान यहाँ कोलैप्स कर गया। उसका मैं आपको पहले बताता हूँ। पंजाब भाई, मेरे को एक बात समझ नहीं आती कि आपके पास मुझे नहीं पता है क्यों नहीं खेल रहे हैं या खिला नहीं रहे, ये मैं रिसर्च करनी पड़ेगी मुझे। कि स्टोइनी सिंह के बाद मौजूद है आपके पास, मैक्सवेल को तो ये लोग खिला ही नहीं रहे आधे मैचेस के बाद से, क्योंकि वो जिस तरीके से परफॉर्मेंस आपको दे नहीं रहा था। और आपका लोकल एक ऑलराउंडर पड़ा हुआ है टॉप का, उसको आप नहीं खिला रहे। मैं नाम थोड़ा भूल गया हूँ, अच्छा ऑलराउंडर है आपका, अर्शिन कुलकर्णी नाम है शायद, अर्शिन कुलकर्णी ऑलराउंडर है, फास्ट बॉलर टॉप का। तो आप उसको खिला सकते थे। मेरे को ये समझ नहीं आती, जो बंदा नाकारा कप्तान के अंडर से होता हुआ आया हो, उसको अपना अचानक से पहला मैच दे कैसे दिया? मैं बात कर रहा हूँ मिचेल ओवन की। नाकारा यानी बाबर आजम जैसा नाकारा निथल्ले कप्तान के अंडर खेलते हुए आया, जिस तरीके से जो मेंटली और जो बॉडी तौर पे जो जिस तरीके से गिरावट है, वो यहाँ पंजाब की जीती जिताई टीम में थोड़ा सा ये फैक्टर बन जाता, हार का सबब बन जाता। लेकिन बचत क्या हुई आपका, तो नियाज वधेरा और श्रेयस अय्यर आज थोड़ा और नीचे आ गए, 3 डाउन, तो उन्होंने संभाल लिया, वरना 1 डाउन आते हैं। लेकिन 1 डाउन राजस्थान और पंजाब यानी मूलनपुर पिचेस सूट नहीं कर रही थी अय्यर को 1 डाउन की, क्योंकि बहुत जल्दी आउट हो जाता था, थोड़ी सी स्विंग होती थी, वहाँ थोड़ा सा फंस रहा था। अच्छी बात है, नंबर और 2 डाउन भी आ जाता चल जाता, लेकिन वधेरा को भेजा, सही है, गुड है, वेलिंग गुड। अर्शिन कुलकर्णी को खिला लेते, इससे अच्छा मोमेंटम भी बनता। प्रताप सिमरन सिंह जो पूरा टूर्नामेंट अच्छा कैरी करता हुआ आ रहा है, 3-4-50 मारे, 1 सेंचुरी लगाई, रन्स को कैरी करता हुआ आ रहा है, उसका भी मोमेंटम इसकी वजह से ख़राब हुआ। अब मैं इसकी गलती बताता हूँ क्या है। पेशावर ज़ल्मी में जब ये खेल रहा था, तो पावर प्ले का तो मैं इसको मानता नहीं, पावर प्ले में से भी ऑस्ट्रेलियन यानी अपनी लोकल्स कंडीशन में ही
ये टॉप ऑर्डर में खेल सकता है, वरना अदरवाइज किसी भी कंडीशन में जाएगा ये फंसेगा। ये नीचे ही खिलाना इसका मंत्र है, जो कि आपका होता है 3 से 4 डाउन के अंदर, तो ही आपको ये एग्जिस्ट करके आपको कुछ रन्स बना के देगा, वरना अदरवाइज टॉप पे आपको ये फंसा के देगा। वजह तो सारा सी हल्की कोई स्विंग हो या कोई अच्छी सी लेंथ पे हो जाए बॉल या शॉट पे, तो ये हिटिंग इतनी जल्दी जज्बात हो जाता है, इतनी जल्दी कैरी कर जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन कंडीशन ही है, ये एशियन कंडीशन है। तो आपका बॉल उस तरीके से फ्लैट ट्रैक, जो ऑस्ट्रेलियन कंडीशन की जो फ्लैट ट्रैक है, जो उस तरीके से आपको डिलीवर होके ऐसे पटक के नहीं मिलेगा कि आप टाइमिंग कर लो। एशियन कंडीशन है या थोड़ा सा 5 सेकंड या 10 सेकंड का फर्क मांगता है कि थोड़ा टाइम होके कंपोजर रख के फिर आपको घोड़ा घुमाना पड़ता है। पहले से घुमाने के चक्कर में सर्किल में कैच दे देता है। एक ये सबसे बड़ा फैक्टर आया था, लेकिन बचत हो गई। निहाल वधेरा अय्यर ने बचा लिया। अय्यर थोड़ा सा इनिंग को बना के गया, जैसे आउट हुआ तो फिर ये शशांक और आपका फिर वधेरे ने थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन शशांक ने दिया, लेकिन वधेरे ने थोड़ी अच्छी रन बनाए। नीचे आया तो अजमतुल्ला उमर जई ने शशांक के साथ मिलकर 10 ओवर में रन कवर किए और 219 तक लेके गए, यानी 16 ओवर में 160 के करीब थे। 4 ओवर में यानी आपके 60 रन पड़े, जो कि अच्छी खासी माल लगी है। पकड़ सकता था राजस्थान, अगर वहाँ से पकड़ लेता 30, आप कह सकते हो 20 रन भी अगर शॉर्टेज आती, 200 तक का भी टारगेट होता, राजस्थान जीत जाता। और बॉलिंग में थोड़े से फेलियर्स है, पावर प्ले में फजल फारूकी इतना फ़ायदा नहीं हो रहा बॉलिंग में। आप बिला वजह इसको खिला रहे हो, इससे अच्छा मफाका को नई बॉल में यूज़ करते। अब थोड़ा सा लेट लाए। और तुषार देशपांडे तो पूरे टूर्नामेंट में पावर प्ले में तो वो पिटता हुआ आया, तो उसको राजस्थान पावर प्ले के आखिरी ओवर में लगा के ट्राई करती है 10 ओवर में, तो दोनों समय में पिटता हुआ आ रहा। मोमेंटम इतने अच्छे बन नहीं रहा, तो इससे पिछले वाले मैच में कुछ फिर भी थोड़ा बहुत मोमेंटम बन गया, तो अब जाकर थोड़ा बहुत पकड़ने लगा है तुषार देशपांडे। लेकिन नई बॉल की जो लग्जरी वो आपको मफाका को देना चाहिए था। थोड़ी सी पुरानी बॉल इसको मिली, तो उसमें थोड़ा सा डिसएडवांटेज हुआ है, इसकी बॉलिंग में थोड़े रन्स पड़े। और आपका जो हसरंगा का जो भी टांगा बना के जो मारा है ना, आकाश मधवाल का भी इतना फ़ायदा हुआ नहीं 10 ओवर में इतनी अच्छी आपको, क्योंकि मैं देखो फजल हक फारूकी का जो 1 ओवर दिया उसकी जगह अगर आप मफाका का 1 ओवर लगा देते और तो थोड़ी सी रन्स, थोड़ी सी कवरेज हो जाती। फारूकी थोड़ा सा पिटा है पावर प्ले में पहला ओवर में और आखिरी के यानी तीसरा ओवर में। इससे बीच वाला जो दूसरा ओवर है वो फिर भी थोड़ा बेहतर एवरेज, फिर भी रन थोड़े से रोक लिए थे। और बॉलिंग का एक नुकसान हुआ यहाँ पे, और जिसके सबब अब राजस्थान के आते हैं। राजस्थान ने क्या नुकसान किया, मैं तो शुरू से ही बोलता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन राजस्थान उस तरीके से कैरी कर नहीं रही। अब ओपन में मैंने शुरू से सूर्यवंशी का 1 डाउन में नाम ले लिया था, संजू जायसवाल। तो जब संजू इंजरी हुई तो फिर सूर्यवंशी को खिलाने की नौबत आई। जब सूर्यवंशी चलने लगा, संजू की जब वापसी हुई, तो अब जाके 3 का पेयर बनना। तो ये पहले अगर बन जाता थोड़ा बहुत बेहतर हो जाता, उसका मैं रीज़न आपको समझा देता हूँ। अब जायसवाल जो है वो स्टार्टिंग अच्छी देता, संजू थोड़ा अच्छा कवर कर लेता पावर प्ले में, दोनों मिलके 1 डाउन में सूर्यवंशी का इसलिए बोलता था मैं। रीज़न ये है कि नई बॉल वाले जो बॉलर है ना, हल्की सी भी अगर हिलती पहले से ये अटैक कर देता 10 से 5 सेकंड पहले, तो जिसके सबब वो कैच भी उठा के देता, LBW के कंटेंडर भी ज़्यादा बनता है, चांसेस बनता है, और एज निकलने के भी कंसर्न ज़्यादा बन जाते हैं इसके। और सबसे बड़ी बात आपका जो ये एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि सही है, आज संजू कप्तानी कर रहा था पूरे टूर्नामेंट के, माबेन होने के बाद ये होश आया, लेकिन पहले दे देने चाहिए थे, ज़्यादा बेहतर होता। बिला वजह बदमाशी दी यहाँ पर आपको। तो भाई स्टार्टिंग अच्छी थी, पावर प्ले भी अच्छा को कवर किया, और 10 यानी आपका 5 ओवर तक 76 रन तक तो सही बनाए थे। लेकिन सूर्यवंशी आउट हुआ, संजू ने थोड़ा भी कवर करना शुरू कर दिए, जायसवाल ने थोड़ा रन बनाना शुरू किए। फिर 9वें ओवर में फिर जैसे ही जायसवाल आउट हुआ, फिर उससे अगले ओवर में भी संजू भी गया,
और जैसे ही संजू आउट हुआ उसके बाद फिर टीम का कॉलेप्स आना शुरू हो गया। वही एक पिन पॉइंट था और जिसके सबब रियान पराग भी इतना नहीं चल सका और फिर ध्रुव जुरैल अकेला खड़ा रह गया। फिर हेटमेयर भी जल्दी आउट हो गया। शुभम दुबे जब तक आया और ध्रुव जुरैल थोड़े से रन बना के ये भी आउट हो गया आखिरी में। असरंगा का तो वही टांगा बन गया, यानी बनी बनाई। आप देख सकते हो 9 ओवर में कहाँ 110 रन, कहाँ 11 ओवर में 99। डिफरेंस समझ रहे हो, पहले के 10 और दूसरे के 10। आपको मतलब पहले के 9 और दूसरे के 11। आपको समझाना चाह रहा हूँ कितना फर्क है। यानी आपको रिक्वायर्ड रन रेट जो कि 7-8 की जो आती थी 9 ओवर में, वो अब आपको बाद में ज़रूरत पड़ गई 15 से 14। और सबसे बड़ी चीज़ आपका जो फेलियर आया, मैं तो पहले ही बोलता हूँ क्योंकि जैसे गुजरात जो पूरे टूर्नामेंट में वो तो एग्जिस्ट करती हुआ आ रही है, वो तो फॉर्म को चलाता हुआ आ रहा है। जैसे मैंने बताया था, गुजरात जिस तरीके से टॉप ऑर्डर के ऊपर रिलाय करते हुए जीतते हुए आ रही, वैसे राजस्थान भी टॉप ऑर्डर पे रिलाय करती है। उस टाइम पे सूर्यवंशी शुरू में खेलता, मोमेंटम थोड़ा पकड़ लेगा। आधे टूर्नामेंट के उसकी ज़रूरत आई, थोड़ा सा इसने मोमेंटम कुछ मैचेस जितवा के भी दिए टॉप में। संजू जायसवाल और सूर्यवंशी तीन का अगर ये पेयर होता शुरुआत से ही मोमेंटम बना हुआ, अच्छी कहीं ना कहीं विनिंग मोमेंटम आता। लेकिन वॉर से पहले, जब ये बीच में गैप आने से पहले जब मैचेस जब चल रहे थे राजस्थान के, तो मैंने उस टाइम पे ये बात भी बोली थी। पिछले लास्ट मैच में आप देख सकते हो राजस्थान के कि भाई ओपनिंग में एक विकेट भी गिर क्यों, संजू तो खेलने रहा। संजू तो अब आया है कि पीछे आपको एक बैकअप मिल जाता है, वरना संजू नहीं खेलता, एक विकेट गिरती राजस्थान कोलैप्स कर जाता। वही होता था, एक विकेट गिरती थी ओपनिंग में, राजस्थान पूरा कोलैप्स हो जाता था। और एक मैच अगर इन्होंने जितवाया अपने दम पे, तो वो आप कह सकते हो कि आई थिंक हैदराबाद या CSK और इसके अगेंस्ट को जो मैच मारा था ना, जिसमें बिना विकेट गिरा है सूर्यवंशी और आपका इसने जायसवाल ने जिस तरीके से 30 खेले थे, 200 का जो टारगेट है वो 200 प्लस का, वो आराम से 15-16 ओवर भी चेज कर लिए थे। लेकिन फिर मैंने उसी दिन बोल दिया था कि जिस दिन पहली विकेट गिरेगी राजस्थान गिरना शुरू हो जाएगा। वही हुआ। और आज तो फिर भी थोड़ा संजू का बैकअप मिला, लेकिन भाई 2 विकेटें गिरी, संजू भी गया, उसके बाद नीचे गिरना शुरू हुआ। और वो गिरते गिरते ध्रुव जुरैल अकेले फिनिश नहीं कर सकता, इसके साथ नीचे या कोई ना कोई खड़ा होना ज़रूरी है। अगर आप इतने ही रिलाय करते हो पूरा टूर्नामेंट खेला, शुभम दुबे की असल एबिलिटी आपके ऊपर है मिडिल पर खिलाने की। आप बाहर को पहले ऊपर भेज दे दो, कभी मौजूदा आ जाती है हर्षरंगा को ऊपर भेज दे दो पहले। और भाई ध्रुव जुरैल को चमन पराग की जगह पे खिलाने के लिए बोल के मैं थक गया, लेकिन नहीं खिलाते। चमन पराग उठा के मुंह उठा के आ जाता था उसे नीचे। अगर चमन पराग होता तो जुरैल को नीचे ज़रूरत पड़ती पराग की, तो फिनिशिंग अच्छी मिलती, कहीं ना कहीं जीत और रोटेशन होते होते कहीं ना कहीं जीत का सबब बन जाता। तो ये एक नुकसान पूरे टूर्नामेंट चलता हुआ है, हिस्ट्री रिपीट करता गया और राजस्थान हारता गया। तो यही थी आज की वीडियो। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।